नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे शेयर मार्केट सीरीज की 8th वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर्स के बारे में। तो दोस्तों, फ्यूचर्स को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान के चलिए दोस्तों, एक XYZ शेयर है। ठीक है, और उस XYZ शेयर की जो वैल्यू है वो 50,000 है। ठीक है, तो और हमारे अकाउंट में भी 50,000 है। तो हम लोग कितने शेयर खरीद सकते हैं? हम लोग सिर्फ एक ही शेयर खरीद सकते हैं, क्योंकि 50,000 की वैल्यू है और 50,000 हमारे अकाउंट में। ठीक है, और हमको लगता है कि, और हम क्यों खरीदेंगे? क्योंकि हमको लगता है कि एक महीने बाद इस शेयर की वैल्यू 60,000 होने वाली है, 50,000 से 60,000 होने वाली है, तो उनको 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। और ये सोच करके हम लोग एक शेयर खरीद भी लेते हैं, और एक महीने के बाद उस शेयर की वैल्यू 60,000 हो जाती है, तो हमको प्रॉफिट आया कितना? 10,000। ठीक है दोस्तों, ये एक नॉर्मल ट्रेड हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जब प्रॉफिट ऐसे बना सकते हैं तो लोग जो है वो फ्यूचर्स में क्यों जाते हैं, फ्यूचर्स में क्यों ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका रीज़न ये है कि प्रॉफिट के लिए जाते हैं। प्रॉफिट कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों फ्यूचर्स में क्या है, आपको शेयर गिनती में नहीं मिलते, एक दो इस तरीके से नहीं मिलते, तीन ऐसे नहीं मिलते, वो लॉट में मिलते हैं। लॉट होता है, लॉट का एक साइज भी रहता है, यानी कि एक लॉट में 10 शेयर भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। ठीक है, हर एक कंपनी का अपना अपना एक लॉट साइज रहता है। ठीक है, तो जो हमारी XYZ पर्टिकुलर कंपनी है उसका मान के चलते हैं एक लॉट में 10 शेयर है। ठीक है, तो 10 शेयर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि पैसा तो ज़्यादा लगता है, लेकिन क्या है, मार्जिन ब्रोकर लोग रहते हैं वो मार्जिन आपको बहुत ज़्यादा दे देते हैं, आपको कुछ परसेंट ही पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग फ्यूचर में आ जाते हैं। क्यों? और यहाँ पर क्या है, एक लॉट में कुछ पैसा, यानी कि 50,000 तो आपके पास है ही, तो 50,000 दे के आप एक लॉट खरीद सकते हो। ठीक है, XYZ शेयर कंपनी का। तो यहाँ पर आपको एक लॉट में करीब करीब 10 शेयर मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल में अगर हम लोग को 50,000 पर शेयर के हिसाब से 10 शेयर खरीदने हैं तो हमको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 50,000 इंटू 10, यानी कि करीब करीब 5 लाख देना पड़ेगा। लेकिन वहीं, और 5 लाख तो आपके पास है भी नहीं, लेकिन वहीं फ्यूचर में क्या होता है कि 4.5 लाख के करीब आपका ब्रोकर ही आपके लिए दे देता है। तो आप 50,000 पेमेंट, 50,000 तो आपका सही, तो आप 50,000 पेमेंट कीजिए और बाकी 4.5 लाख आपका ब्रोकर दे देगा। तो इस तरीके से आपको एक लॉट मिल जाएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट कैसे बनता है? मान के चलिए जो पिछला केस था हमारा नॉर्मल वाला, इक्विटी वाला, उसमें क्या था कि 50,000 से 60,000 शेयर की प्राइस बढ़ी और आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो सेम टू सेम जो उसका फ्यूचर प्राइस है, XYZ कंपनी का जो फ्यूचर प्राइस है वो भी 50,000 से 60,000 होगा। ठीक है, वहाँ भी 10,000 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि दोनों साथ साथ ही चलते हैं, तो 10,000 प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्योंकि इस केस में आपके पास 10 शेयर हैं और उस केस में एक ही शेयर था, तो 10,000 इंटू 1 10,000, लेकिन यहाँ पर 10 शेयर है, एक लॉट में 10 शेयर, क्योंकि हमने एक लॉट लिया। 10,000 इंटू 10, ठीक है, क्योंकि 10 शेयर है, 10 और 10,000 बड़ा है, तो 10 इंटू 10,000 1 लाख। दोस्तों यहाँ पर आपको उसी केस में, सिमिलर केस है से, और उसी उतने अमाउंट में 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। यहाँ आपको 10,000 का हो रहा था एक महीने बाद, और यहाँ पर भी एक महीने में वो सेम 10,000 ही बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर आपको 1 लाख का प्रॉफिट आ गया। इसलिए दोस्तों ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपने सुना होगा कि ये बहुत रिस्की होता है। फ्यूचर रिस्की इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि ये पोजीशन रिवर्स भी हो सकती है। मान के चलिए जो 50,000 का उस केस में चलते हैं पहले, नॉर्मल वाले में, ठीक है, इक्विटी वाले में 50,000, पहले 60,000 बढ़ा तो 10,000 का प्रॉफिट। मान के चलिए वो बढ़ा नहीं, एक महीने बाद 50,000 से 40,000 हो गया, तो आपको कितना लॉस हुआ? आपको 10,000 का लॉस हुआ। ठीक, लेकिन अगर हम उस फ्यूचर वाले केस में जाएँ तो आपको वहाँ पर 1 लाख का लॉस हो रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक ही शेयर था और वो 10,000 गिरा, तो 10,000 इंटू 1 10,000। लेकिन फ्यूचर में क्या है कि आपके पास 10 शेयर हैं, एक लॉट में 10 खरीदे ना आपने, तो 10 शेयर हैं और प्राइस गिरी है 10,000, तो 10,000 इंटू 10 1 लाख, यानी कि जितना पहले 10,000 बढ़ने पे 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, तो 10,000 गिरने पे 1 लाख का लॉस भी तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, इसीलिए ये बहुत रिस्की होता है। और इसी वजह से कई लोगों के जो घर है वो बर्बाद हो गए हैं, और बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में आगे कंगाल हो गए हैं, और फिर शेयर मार्केट को ब्लेम करते हैं कि बहुत सारे खराब हैं। इसलिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस बहुत रिस्की होते हैं, इसमें एक्सपर्टीज़ के साथ ही जाना चाहिए। एक्सपर्टीज़ नहीं है तो इसमें एक्सपीरियंस गेन करो और फिर बाद में जाओ, नहीं तो बेशक मत जाओ। ठीक है, नॉर्मल स्टॉक में ट्रेडिंग कर लो ना यार, उसमें वो भी तो अच्छा है, उसमें क्या है, नहीं तो वैल्यू इन्वेस्टिंग कीजिए, क्यों जाना उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा रिस्की है। तो दोस्तों एग्जाम्पल हमने जो लिया और कंपेयर किया, इससे शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि फ्यूचर में लोग क्यों जाते हैं और फ्यूचर में क्या क्या रिस्क रहता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरा फ्यूचर के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक ऑब्लिगेशन रहता है।
पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि फ्यूचर में 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। मतलब फ्यूचर अपने आप में ही एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। फ्यूचर अपने आप में ये कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें 3 टाइप के रहते हैं। जो फर्स्ट मंथ का रहता है उसको बोलते हैं करंट मंथ, और सेकंड मंथ जो रहता है उसको नियर मंथ, और थर्ड जो रहता है उसको फार मंथ, ठीक है। आप इन 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। और इसमें जो एक्सपायरी होती है वो एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ रहता है, उसको ही होती है, ठीक है। फर्स्ट मंथ जो रहता है उसका भी लास्ट थर्सडे, सेकंड का भी लास्ट थर्सडे, थर्ड का भी लास्ट थर्सडे, ठीक है। तो आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑब्लिगेशन ये रहता है कि अगर आपने एक्सपायरी से पहले, यानी कि जो लास्ट थर्सडे उससे पहले अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं किया तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपको पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा, तो ये रहता है। लेकिन ऑप्शंस में प्रीमियम दे दिया, उसके बाद आपके पास ऑप्शन मिले कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, आपकी चॉइस है। सेल करना है कि नहीं करना, आपकी चॉइस है, ठीक है। बेचना है बेचो, नहीं बेचना तो मत बेचो, खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना तो मत खरीदो। ये ऑप्शन की बात हो रही है। तो ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन में भी तो एक्सपायरी होती है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो भी, है ना। तो ये थोड़ा सा एंड में मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ ऑप्शन को और फ्यूचर को, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बाकी जो पहले हम लोगों ने जो डिफरेंस क्यों जाते हैं फ्यूचर में वो आपको पता चल ही गया। तो दोस्तों इस छोटे से उदाहरण से मैंने आपको फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है। आगे हम और डीप में बात करेंगे, ठीक है, मौका मिला तो। और ये मैं थोड़ा सा बिगनर पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को थोड़ा शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। और तो दोस्तों अगर आपको शेयर मार्केट में काम करना है तो सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक्स दे रखे हैं, 3 डिस्काउंट ब्रोकर्स की लिंक है। अगर आपको फ्री में खुलवाना है तो आप एंजल ब्रोकिंग के लिंक के साथ खुलवा सकते हैं, और अगर आपको कुछ पैसे देने हैं तो आप अपस्टॉक और ज़ीरोधा से खुलवा सकते हो, ठीक है। अपस्टॉक में करीब प्रेजेंट में 100 चल रहा है, और ज़ीरोधा में करीब 300 के करीब आपको ले रहा है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, ठीक है। तो आप उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट खुला सकते हैं और अपना शेयर मार्केट में जर्नी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग मैं कहूँगा कि आप उससे शुरुआत करें, और ट्रेडिंग जो है वो थोड़ा सा कम ही करें। और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करके भी अपना रोजी रोटी चलाते हैं, पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड ग्रो विथ सीड्स।